जेडी के स्मार्ट क्लास में आप सबका स्वागत है। और अकाउंटिंग की इस क्लास में आज हम पढ़ने वाले हैं अगला चैप्टर है जो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमने बैलेंस शीट तो बना लिया है, बट हमारे बैलेंस शीट में अमाउंट डिफरेंस अमाउंट के तौर पे आ रहा है 3,20,000 रुपए। आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ रहा है। उस अमाउंट को हमें एडजस्ट करके क्लोजिंग स्टॉक के सामने सेटअप करना है। तो अगला चैप्टर हमारा वही है, इन्वेंट्री मैनेजमेंट करना। क्या होता है इन्वेंट्री मैनेजमेंट में? मतलब जिस चीज का हम व्यापार करते हैं वो गुड्स हमारे लिए उस चीजों को एडजस्ट करना, स्टॉक में क्या है, कैसा आया, क्या गया, सारी चीजें मैनेज करना होता है। तो इन्वेंट्री मैनेजमेंट टैली का बहुत ही पावरफुल फीचर है। गुड्स और उससे रिलेटेड डाटा एंट्री, मतलब कि अगर कोई गुड्स है तो कितनी क्वांटिटी में आया है, कितनी क्वांटिटी में है, कितनी क्वांटिटी में गया हो, उसके बारे में डाटा रिलेटेड होता है, इन्वेंट्री कहलाता है। व्यापारी जिस वस्तु का व्यापार करता है वो वस्तु उसके लिए गुड्स कहलाता है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट में हमें इन्हीं गुड्स से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन, इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मतलब होता है किसी भी गुड्स से रिलेटेड जिसका आप बिजनेस करते हैं उसके बारे में डिटेल रखना, इन्फॉर्मेशन रखना। अच्छा, अब आप कोई सामान रखते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइटम बोलते हैं। अब समझिएगा, जैसे मैं इतना नंबर नाम ले लूं, सिंपल में मैं समझाने की कोशिश करूंगा। जैसे मैं इतना नंबर नाम लिख दूं, लेनोवो 100 वायरलेस। हाँ, जी जी, प्रोजेक्टर अभी भी करता है। एक एक हुआ था कल। कल हाँ, आज मैं बात कर रहा हूँ। कहीं चलाया आपको जो प्रमोशन टेक्निकल बात जा रहा है वो तो मेरा आपका कर रहा है। मेरा दो ही एक हाँ, वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। अच्छा, इतना बड़ा नाम है एक आइटम का, किसी वस्तु का नाम है इतना लंबा। इतना लंबा नाम से मतलब नहीं है हम बड़ा लंबा चौड़ा नाम हो उससे मतलब नहीं है। पूरा पढ़ने के बाद पता क्या चला है क्या है? कीबोर्ड। तो इतना लंबा नाम स्टॉक का आइटम है। इतना लंबा नाम क्या है? आइटम का नाम है। लेकिन ये पढ़ने से क्या लगा, ये क्या है? तो वही उसका स्टॉक ग्रुप हो जाता है। क्या होता है? स्टॉक ग्रुप हो जाता है। यहाँ पे लिखा होगा स्टॉक ग्रुप, यानी इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? कीबोर्ड। और किस कंपनी का है वो उसकी कैटेगरी होती है। किस कंपनी का है? लेनोवो कैटेगरी हो जाएगी। अब यूनिट क्या होता है? तो कीबोर्ड को आप किसमें खरीदेंगे, लीटर में कि किलोमीटर में? कंफ्यूज हो गया सर। पीसेस में खरीदेंगे। हाँ, ऑप्शन में मैं जानबूझ के नहीं दिया हूँ क्योंकि मुझे सोचना था कि आप लोग वैसे ही सोचते रहते कत्था सुन रहे हैं। तो कीबोर्ड को आप किसमें परचेस करते हैं? पीसेस में, ना लीटर में ना मीटर में है। तो पीसेस में, तो इसकी यूनिट हो जाएगी। पीसेस क्या हो जाएगी? इसकी यूनिट हो जाएगी। सारी चीजें क्लियर हुई कि नहीं हुई? वही बातें यहाँ पे लिखा हुआ, इसको पढ़ेंगे। देखिए, जो बातें मैं बताया वही बात यहाँ लिखा हुआ। देखिए, स्टॉक आइटम लिखा होगा। देखिए, स्टॉक आइटम बता ही दिए, लेनोवो वायरलेस कम्बो कीबोर्ड। ये क्या होगा? आइटम का नाम हो गया। किसमें लेंगे उसको? पीसीएस में, वो उसका यूनिट हो गया। उसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? क्या है? उतना लंबा नाम था तो कीबोर्ड था, कीबोर्ड हो गया। और कहाँ हम स्टोर करेंगे वो क्या हो जाएगा हमारा? गोडाउन हो जाएगा। और स्टॉक कैटेगरी क्या होती है? किस कंपनी का है, किस कंपनी का था? अब वैसे मैं लिख दूं डेल 1220 डीएलपी प्रोजेक्टर, इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा? प्रोजेक्टर होगा। और कैटेगरी क्या होगी? डेल होगी। आसान है। और इसका यूनिट क्या होगा? प्रोजेक्टर किसमें लेंगे? बस हो गया। आसान है कि नहीं आसान है? तो वही बात यहाँ लाइन से लिखी हुई है। चलिए पढ़ लेते हैं फिर। स्टॉक आइटम सबसे पहला है, कहते हैं गुड्स का वह यूनिट जिसका व्यापार किया जाता है, जिसका आप बिजनेस करते हैं वही आपके लिए क्या कहलाता है? आइटम कहलाता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर गायत्री ट्रेडर्स इलेक्ट्रॉनिक गुड्स में डील करता है तो टेलीविजन उसके लिए क्या कहलाएगा? आइटम कहलाएगा। समझ में आ गई बात ना? अगर मैं बल्ब वगैरह बेचता हूँ तो बल्ब मेरे लिए क्या कहलाएगा? आइटम कहलाएगा। ठीक है। यूनिट क्या होती है? तो जिस चीज को जिसमें खरीदते हैं हम लोग, जिस यूनिट में मेजर करते हैं वही उसके लिए यूओएम शॉर्ट फॉर्म में कहते हैं। यूओएम पूरा नाम होता है यूनिट ऑफ मेजर, यानी किसमें उसको मेजर करेंगे, किसमें मापेंगे? तो पीसीएस। कोई चीज ऐसा होगा जो केजी में लेंगे, होगा कि नहीं होगा? तो केजी उसकी यूनिट हो जाएगी। अब कम ओ दिया हुआ है स्टॉक ग्रुप। स्टॉक ग्रुप क्या होता है? स्टॉक ग्रुप अकाउंटिंग ग्रुप के समान होता है। जैसे अकाउंटिंग ग्रुप पढ़े थे आप लोग कि एक ही डेप्टर है, जितने पार्टी है, संडी डेप्टर, संडी डेप्टर, संडी डेप्टर, या संडी क्रेडिटर, संडी क्रेडिटर।
नाम अलग अलग होते हैं लेकिन सबका संडे डिटेक्टर हो रहा था ना, एक ही ग्रुप था, कई बार यूज हो रहे थे। वैसे यहाँ पे होते हैं कि अगर मैं यहाँ समझो, अब आप इस बताइएगा, आप ग्रुप बना लियो किस नाम से, कीबोर्ड नाम से। तो चाहे लेनोवो का कीबोर्ड आए, चाहे डेल का कीबोर्ड आए, अच्छा है, हाँ एचपी का कीबोर्ड आए, सबका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, कीबोर्ड ही ना होगा। तो वही बात यहाँ का है कि अकाउंटिंग ग्रुप के जैसे होता है, एक बार बना देंगे और बार बार उनका यूज करें, होता रहे। गोडाउन क्या है, जहां हम गुड्स को, वह स्थान जहां हम बेचने के उद्देश्य से, गोडाउन तभी ना हम रखेंगे, अच्छा मतलब हम यूज करने के लिए रखते हैं, अगर हम कोई सामान खरीद यूज करने के लिए खरीदते हैं तो गोडाउन में रखते हैं। लेकिन गोडाउन में रखने का तात्पर्य क्या है, उसको हम बेचना चाहते हैं, या हम बिजनेस कर रहे हैं तो हम कोई सामान खरीद रहे हैं तो किस उद्देश्य से कर देंगे, बेचने के उद्देश्य से कर देंगे। इस्तेमाल करने के उद्देश्य से खरीदे तो बिजनेस कहाँ है, तो पूरा दुनिया बिजनेसमैन है, तब तो उस हिसाब से झाड़ू करना तो बिजनेसमैन है। समझ रहे हैं ना बात को। स्टॉक कैटेगरी क्या होती है, तो जिस, इसको इसलिए बांटा गया है, स्टॉक आइटम और उनके फीचर के आधार पर वर्गीकरण करना होता है कि किस कैटेगरी में जा रहा है। जैसे मान लो, अगर मैं कहूँ डेल का कीबोर्ड है और डेल का प्रोजेक्टर है, तो प्रोजेक्टर का रूप प्रोजेक्टर होगा, कीबोर्ड का कीबोर्ड होगा, लेकिन दोनों की कैटेगरी क्या होगी, सेम ही होगा। डेल प्रोजेक्टर की भी डेली है और कीबोर्ड की भी डेली है, तो दोनों का कैटेगरी तो सेम हो गया, लेकिन ग्रुप, स्टॉक ग्रुप अलग अलग है। प्रोजेक्टर है तो प्रोजेक्टर के ग्रुप में गया है, कीबोर्ड है तो कीबोर्ड के ग्रुप में गया। समझ में आ गया, एक बात नहीं आया। चलिए, तो सबसे पहले जितनी यूनिट है हमारे पास वो बनेगा, क्योंकि आप लोग अभी नए हैं, फ्रेशर है मेरे लिए। तो आपको मैं कुछ सिखाऊंगा, जैसे कि यहाँ पे दिया हुआ बिजनेस सिनारियो है हमारा, यही हमारे पास कुछ गायत्री कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड के कुछ आइटम्स है जो हमारे गोडाउन में पड़े हुए हैं, यही सारे हैं, यही बनाने हैं आज की क्लास। तो स्टार्टिंग में तो मैं आपको यही सिखाऊंगा कि आप पहले ग्रुप बनाइए, आइटम मत बनाइएगा। पहले पहले क्या बनाइए, ग्रुप बनाइए। इसलिए कह रहा हूं ऐसा, क्योंकि आप लोग नए हैं, अभी पुराने हो जाएंगे, थोड़ा सा अभी सीख जाएंगे, तो डायरेक्टली आप बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं है। तब कोई भी पहले बनाए उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इस टाइम सबसे पहले आप क्या बनाएंगे, ग्रुप। और एक बात का याद रखिएगा कि हम जीएसटी कहाँ लगाते हैं, तो याद रखिएगा हम जीएसटी लगाते हैं ग्रुप पे। हम जीएसटी कहाँ लगाते हैं, कोई दिक्कत। तो सबसे पहले क्या करेंगे, ग्रुप बनाएंगे। अच्छा, स्मार्टफोन 20 बार 25 बार दिया उसका मतलब नहीं है तो स्मार्टफोन ही ना। बनाएंगे कितनी बार, एक ही बार बनाएंगे। अगर 4 बार देती नहीं, 4 बार लगे बनाने, 4 बार बन ही नहीं पाएगा, वैसे नेम ऑलरेडी एग्जिस्ट लिखने लगेगा। लेकिन कई लोग जानता हूँ वन लगा के लिख देते हैं, स्मार्टफोन 1, स्मार्टफोन 2, है कई लोग होशियार। क्या कर सकते हैं, तो जो चीजें कई बार रिपीटेड है उनको एक ही बार करना है, बस दिमाग में रखना है। तो पहले हम ग्रुप बनाएंगे, तब कैटेगरी बनाया जाएगा। अच्छा, जब ग्रुप बनाएंगे तो ग्रुप में कई चीजें आ जाती हैं, क्या क्या आ जाता है, एचएसएन, जीएसटी, ये सब आ जाता है। और तब गोडाउन बनाएंगे, और तब बना लिया जाएगा यूनिट, यूनिट में पीसीएस। कोई दिक्कत। तो सबसे पहले ग्रुप बना लेते हैं, क्या बनाते हैं, ग्रुप। पहला ग्रुप का नाम क्या है, स्मार्टफोन। चलिए, तो कंपनी ओपन कर लिया जाए पहले। कंपनी ओपन करना सीख गए आप लोग अब। हाँ, नहीं तो दूसरे कंपनी में काम कर रहे हैं आप लोग। बात नहीं आती, दिख रहा है मुझे सब। बोलना मत, नीचे देख रहा हूँ तो दिखेगा नहीं कुछ। बगल में विकास है ना। हाँ ठीक है। 10.4, ये देखिए, कंपनी ओपन हो गई। आप पहले, मैं बैलेंस शीट आपको दिखाना चाहूंगा, 34 लाख का है। और अल्ट F1 से डिटेल में दिखाना चाहूंगा कि हमारा डिफरेंस बैलेंस 3,20,000 का है। और क्लोजिंग स्टॉक के सामने कोई अमाउंट नहीं है, ये भी सही बात है। तो आज की क्लास में यही काम करना है हमें। बाहर आ गए, आप आएंगे क्रिएट में, कहाँ आएंगे, अभी तक तो आप ग्रुप बनाए थे, लेजर बनाए थे, लेकिन आज आपको सारा काम इन्वेंट्री मास्टर में करना है। कहाँ करना है, और सबसे पहले बनाना है स्टॉक ग्रुप। जिस तरह दिया उसी तरह बना लीजिए। पहले ग्रुप दिया, ग्रुप बना लीजिए। पहले ग्रुप दिया है ना इसमें, देखिए मैं पहले क्या मांग रहा है, ग्रुप, तब कैटेगरी, देख रहे हैं ना, तो पहले ग्रुप बना लीजिए। तो ग्रुप में पहला क्या है, स्मार्टफोन। सब सामने देखिए, नीचे मत देखिएगा आप लोग। स्मार्टफोन देख लीजिए पहले सामने। स्मार्टफोन प्राइमरी रहेगा, कुछ नहीं करना है, इंटर इंटर, हो गया। अब जैसा कि मैंने कहा कि ग्रुप में दो चीजें और डालनी होती है, क्या क्या डालना होता है, मैंने कहा कि एचएसएन नंबर और जीएसटी। तो सबसे पहले देखिए यहाँ क्या मांग रहा है, एचएसएन मांग रहा है। तो एचएसएन तब डाल पाएंगे जब आप स्पेसिफाई करेंगे। स्पेसिफाई का मतलब हम डिटेल डालना चाहते हैं यहाँ पे, इसीलिए किस ऑप्शन को सिलेक्ट करेंगे, स्पेसिफाई डिटेल हेयर। मतलब मैं अपने डिटेल को स्पेसिफाई करना चाहता हूँ, आपके सामने प्रदर्शित रखना चाहता हूँ, स्पेसिफाई कर दीजिए। अब मांग रहा है एचएसएन नंबर, बताइए तब। एचएसएन नंबर क्या है, 8517 हो गया, देखिए डाल लिए, डाल दिए।
ऐसे देखिए यहाँ पे जीएसटी मांगा, देखिए यहाँ पढ़िए क्या लिखा हुआ है, जीएसटी क्या लिखा हुआ है, तो जीएसटी दिया हुआ है ना वहाँ पे 18%, तो हम कब डाल पाएंगे, जब स्पेसिफाई करेंगे तो डाल दीजिए कितना परसेंट टैक्सेबल होगा, या तो टैक्सेबल होगा, टैक्स लगा तभी टैक्सेबल होगा, कितना परसेंट 18, बस इंटर इंटर करके एक्सेप्ट कर लेगा, हो गया बंद, आसान है। चलिए दूसरा है बच्चों आईफोन, तो आईफोन ले लिया, आईफोन इंटर किया, बताइए आप यहाँ क्या लेंगे, बस 85 17, और यहाँ क्या लेंगे, स्पेसिफाई लेंगे, और यहाँ पे होगा 18, हो गया, आसान है कि नहीं आसान है। तो ग्रुप पे ही जीएसटी, कोई पूछेगा जीएसटी कहाँ लगता है, तो ग्रुप पे लगता है, इसका ग्रुप पे और कहाँ, ठीक है। अब जितने भी मैंने दो चीज बनाई स्मार्टफोन, तो जितने भी स्मार्टफोन आएंगे ना ऑटोमेटिक उस पर जीएसटी लग जाएगा, क्योंकि स्मार्टफोन ग्रुप पे आपने टैक्स लगा दिया है 18% का। उसके बाद क्या है, सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर इंटर इंटर, यहाँ क्या करेंगे, स्पेसिफाई क्या है, 8523, 8523 इंटर इंटर स्पेसिफाई कर देंगे, और कितना परसेंट 18, नेक्स्ट, सॉफ्टवेयर हो ही गया, स्मार्टफोन हो ही गया, सॉफ्टवेयर हो गया, ईयरफोन क्या है, ईयरफोन पे है, स्पेसिफाई कर देंगे, स्पेसिफाई देखिए वहां प्राइमरी कुछ नहीं चेंज करें, किसी के चक्कर में मत पड़िएगा, आप लोग अपने हिसाब से करिएगा जिस हिसाब से मैं बता रहा हूँ, ठीक है, बहुत ज्यादा कंफ्यूज मत होइएगा। यहाँ 85 18 डाल दिया, यहाँ स्पेसिफाई कर दिया और डाल दिया 18%, टैक्सेबल रहेगा, एग्जेम्प्ट तब करते हैं जब टैक्स नहीं लगा होता है, हो गया। उसके बाद क्या है, हेडफोन स्पेलिंग गलत है, आप लोग सही लिख लीजिएगा, HEAD होता है, हाँ हेडफोन। रजिस्ट्रेशन नंबर बता दीजिए इसका, 85 18 ही है, और यहाँ स्पेसिफाई कर देंगे कितना परसेंट 18, बस सारा हो गया। हाँ अब सामने देखिए, सामने ध्यान से, स्केप से बाहर आ गए, बाहर आ गए, अब आ जाएंगे कैटेगरी में, कैटेगरी बनाना और आसान है बच्चों, कैटेगरी बनाना और आसान है। अब देखिए यहाँ पे कैटेगरी क्या दिया हुआ है, लेनो, तो पहला बना लीजिए क्या, लेनो, अब तो या तो इंटर इंटर दबा के एक्सेप्ट करिए, इंटर इंटर का ही बता, देखो इंटर 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 इंटर, अब जाके एक्सेप्ट हुआ, हुआ ना। अगला क्या है, HAHAUWEI, या सबसे आसान तरीका है कंट्रोल ही मार दीजिए, क्या बेस्ट लगा, जब लग रहा है आगे कुछ करना ही नहीं है तो कंट्रोल ही मार दीजिए, आगे कुछ करना होता है तो इंटर इंटर करके जाते, समझ में आ गई बात है ना, टाइम बचाना है बस। उसके बाद क्या है, एप्पल, APPLE एप्पल, और उसके बाद अकाउंटिंग, हाँ उसके बाद सैमसंग, हाँ उसके बाद, हाँ लड़की का नाम नहीं है, कंपनी का नाम है, नेक्स्ट, हाँ उसके बाद गजब बात है, अरे मजाक मत किया करो तुम लोग यार। चलो उसके बाद खत्म, इसके से बाहर आ जाइए। अब देखिए एक बार बताइए, ठीक कर लीजिएगा एक बार क्या क्या हो गया, हम लोग का स्टाक ग्रुप हो गया, स्टाक कैटेगरी हो गई, HSC नंबर आ ही गया, उसमें GST आ ही गया, अब गोडाउन बना लिया जाए, क्या बना लिया जाए, जी सर बताइए। नहीं बाबू, क्वांटिटी इसलिए नो किए हैं क्योंकि अभी आइटम नहीं बना ना, आइटम जब बनेगा तो उसमें बनता है क्वांटिटी। आइए आइए बताए लेके आइए, पुराना वो नोट्स है, क्योंकि अब अपडेट पढ़ रहे हैं ना हम लोग, नहीं नहीं फॉल्ट वाली बात नहीं है, और मेरी बात पूरा बोलने ही नहीं देंगे तो हम बोलेंगे क्या, ये सॉफ्टवेयर हम लोग अपडेटेड 3.2 पढ़ रहे हैं। तो ग्रुप को यस करना है, बट आपने नो कर रखा इसमें इंस्टा ग्रुप को यस करना है, ये इस क्वांटिटी की ऑप्शन से जो क्वांटिटी ऑफ आइटम रिलेटेड टू यस किसको कर रहे हैं, यही कर रहे हैं ना, और आपने नो रखा है तो मैं बता रहा हूँ, तो ये तत्वती बताइए, हम लोग ये बनाए हैं अभी जस्ट एक सेकंड, ये एक सेकंड देखिए, ग्रुप वाला खोल रहा है सेक्शन ना, तो इंटरफेस मिला, ये मैच कर रहा है इंटरफेस ये वाला और ये वाला, तो ग्रुप है तो ठीक है, नहीं नहीं ये इंटरफेस मैच कर रहा है, से हमें क्या मतलब सर, फिर हमें तो मतलब है ऑप्शन से, नहीं पहले सुनो हम क्या बोल रहे हैं ना, वो ऑप्शन तो थोड़ा अलग होगा, पहले बोलने दोगे, ये ऑप्शन मैच दिख रहा है हमको सामने, तो क्वांटिटी हम ऐड इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि अभी जब हम आइटम बनाएंगे तब ऐड करेंगे, ये 3.0 है, ये 2.0 वर्जन का लगाया गया है, हम लोग अपडेट वर्जन पढ़ रहे हैं ना, ये 2.0 का है, पूरा इंटरफेस बदल गया,
अपडेट देने के हाँ लिए इसमें नहीं तो अभी आया है ना, अभी उनके बारे में कई लोग आइडिया ही नहीं है, हम लोग तो पढ़ा रहे हैं अभी, डायरेक्टली इंप्लीमेंट करते हैं ताकि आप लोग कहीं समाज में जाए तो आप लोग गिल्ट फील ना करें कि अरे यार वो पुराना पढ़ा दिया गया। इसीलिए मैं नया बता रहा हूँ आप लोग, अपडेटेड वर्जन, ठीक है। हाँ एक, नहीं तो अभी अपडेट अभी एक ही महीना, अभी एक महीना भी नहीं हुआ अपडेट हुए भाई। पुराने पे अभी पढ़ा देते हैं ना, तो अभी ऑफिस में जाते हैं लैब में तो फंस जाते हैं आप लोग, क्योंकि जानते हैं क्या होगा, कोई एप्लीकेशन जैसे फोन में होता है तो बार बार नहीं होता कि ओपन ही नहीं होता, जब तक अपडेट नहीं करेंगे तो ओपन नहीं होता है, वो हाल हो गया है। और कई लोग, आप जाइएगा और बाकी जगह पे, कई लोग को 3.0 के बारे में अभी आइडिया ही नहीं है प्रॉपरली, यूट्यूब पे सर्च करिए भी प्रॉपरली कोई नहीं बताएगा 3.0 के बारे में। हम लोगों ने तो इम्प्लीमेंट कर लिया, इसीलिए ताकि आप लोगों को दिक्कत ना हो। आप इस क्वांटिटी इस वाले ऑप्शन को यस कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, इसमें यस करने में क्या दिक्कत है, उसे लिखिए और यहाँ पहुंचिए, इंटर इंटर इंटर, इसको यस कर लिए, कोई दिक्कत नहीं, इससे कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी हमें ऐड ही नहीं करना है, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है, लेकिन आप चाहते हैं कि इसको यस करना, कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन हम क्वांटिटी ऐड तब करेंगे जब हम आइटम बनाएंगे अभी ऑलरेडी, ठीक है। चलिए, तो हमने ग्रुप बना लिया, कैटेगरी बना लिया, हमने कहा गोडाउन बना लीजिए, क्या बना लीजिए, गोडाउन, दो ही गोडाउन है, शॉप और वेयर हाउस के नाम पे। तो हमने क्या किया, अभी आइटम छोड़ रहे, देखिए आइटम को छोड़ दे रहे हैं, अभी अभी नहीं बनाएंगे। अब आ गए गोडाउन पे, गोडाउन कई लोग में गोडाउन लिखेगा और कुछ लोग में लोकेशन लिखेगा, दोनों का मतलब सेम है, याद रखिएगा। अब यहाँ क्रिएट कर लीजिए, एक बना दिया हमने शॉप के नाम से, कंट्रोल ए से एक्सेप्ट कर लिया, और एक बना दिया वेयर हाउस, और कंट्रोल ए से क्या कर लिया, एक्सेप्ट हो गया। अब नहीं बचा, हो गया ना, इसके से बाहर आ गए। और बताइए क्या बच गया अब इसमें से, थैंक यू। इसके बाद क्या बच गया, मंगा दीजिए कुछ। इसके बाद क्या बच गया, क्वांटिटी नहीं बाबू, उसमें उसमें मत देखिए, इसमें देखिए ना, आइटम बचा है और यूनिट बचा है, तो क्या बना ले, यूनिट बना लेंगे। यूनिट बनाना है पीसीएस, पीसीएस का मतलब पीसीएस होता है, इसका फॉर्मल नेम मैच करा लेंगे यहाँ पे आके, पी आई, देखिए मैच कर जाएगा, PIECES मैच कर गया। नंबर ऑफ डेसिमल प्लेसेस पूछेगा, इसमें तब डाला जाता है कि जो कोई चीज हम डेसिमल में ले सकते हैं, क्या हम कोई चीज पीस वाली चीजें डेसिमल में ले सकते हैं कि 1.5 पीस मोबाइल ले दीजिए, नहीं। लेकिन वही केजी वाली अगर बात करते तो उसमें ले सकते हैं 1.5 kg, 1.25 kg, ये ले सकते थे। डेसिमल प्लेसेस वहां लगाया जाता है जिस क्वांटिटी में हम डेसिमल में जा सकते हैं, तो पीसेस में नहीं जा सकते, इसलिए छोड़ दे रहा है, कोई दिक्कत नहीं, जीरो रह जाता, बस सब काम हो गया। लास्ट में क्या बनाएंगे बच्चों, आइटम, बस। अब पेशेंस से काम करना है आपको सारा काम। अब देखिएगा, आइटम का नाम पूछा है, अच्छा एक बताइए, आइटम का नाम बनाते हैं हम लोग तो क्या क्या हम लोग को देना होता है, आइटम का नाम, उसके बाद स्टॉक ग्रुप, उसके बाद कैटेगरी, कहीं यहाँ कहीं कैटेगरी दिख रही है, हाँ, तो आप यहाँ दबाएंगे F12, क्या दबाएंगे, और यही एक ऑप्शन आएगा, पहले तो इसको यस कर लीजिएगा, सोमो फीचर को, और यही एक ऑप्शन आएगा यूज स्टॉक कैटेगरी फॉर स्टॉक आइटम, इसको क्या कर लेंगे, यस, और कंट्रोल ए से क्या कर लेंगे, एक्सेप्ट। देखिए यहाँ कैटेगरी का ऑप्शन आ गया कि नहीं होगा, तो सबसे पहले आइटम का नाम ले लेंगे, आइटम का नाम है आपका लेनोवो K6 नोट। अच्छा, लेनो नाम से पता चल जा रहा है, लेनोवो K6 क्या है, स्मार्टफोन है, क्या है, इसका स्टॉक ग्रुप क्या होगा, स्मार्टफोन, देखिए स्मार्टफोन। अब कैटेगरी किस कंपनी का है, तो लेनोवो ले लीजिए, बस हो गया। और किस में लेंगे, पीसीएस में ना, पीसीएस में हो गया, बस बस हो गया। इंटर 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 इंटर, क्वांटिटी मांगेगा, क्वांटिटी कितनी है, तो क्वांटिटी है 4, और गोडाउन क्या है 4, गोडाउन क्या है 7, तो 7 ले लिया, और रेट कितना है 8,000, देखिए, बस इंटर इंटर, हो गया, बस आसान है। अगला क्वेश्चन ध्यान से आप लोग बोलिएगा, अगला आइटम जो है उसका नाम है Y30 Pro, ये भी स्मार्टफोन है। अब सामने देखिए कितना आसानी से उसको करना है, Y30 Pro स्मार्टफोन है, तो इसमें क्या ले लेंगे, स्मार्टफोन ले लेंगे, बस किस कंपनी का है, हुआई, तो वाई हो गया। और पीसीएस होगा, पीसीएस इंटर 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 इंटर, क्वांटिटी, क्वांटिटी कितनी है इसकी, क्वांटिटी है 3 पीस 12,000 गेट्स, 3 पीस, इंटर, लोकेशन क्या है, शॉप की वेयर हाउस, शॉप, और यहाँ पे 12,000 है, बस इंटर इंटर, हो गया, बन, 2 आइटम बन गए। नेक्स्ट चलिए, आईफोन 11 प्रो मैक्स। अब देखिएगा ध्यान से, तो नाम से सब कुछ पता करना है आपको, देखिए जैसे मैंने आइटम का नाम मान लो लिख दिया है, तो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। आइटम का नाम है आईफोन 11 प्रो, यानी ये क्या है, आईफोन है, क्या है ये, आईफोन, तो यहाँ पे ले लेंगे आईफोन। और आईफोन किस कंपनी का होता है, एप्पल का, तो एप्पल ले लीजिए, बस हो गया। और किस में लेंगे इसको,
पीसीएस मिलेंगे, पीसीएस ले लिए, इंटर 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 इंटर। क्वांटिटी कितनी है? 2, इंटर। और गोडाउन दिया होगा वेयर हाउस, वेयर हाउस ले लिए। रेट पर हो गया, 3 आइटम हो। अगला आइटम बनाइए। विजन 18 स्टैंडर्ड एडिशन है, सॉफ्टवेयर है, क्या है? लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है? अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसीलिए यहाँ पे सॉफ्टवेयर लिए हैं और यहाँ ले लिए अकाउंटिंग। और किसमें ले लिए? पीसीएस में। क्वांटिटी कितनी है? 4 है। गोडाउन क्या दिया है? कब? और रेट? हो गया। नेक्स्ट करिए। सैमसंग गैलेक्सी है, देखिएगा ध्यान से, बात मत करो बाबू। अगला है सैमसंग गैलेक्सी नोट 10 प्लस, स्मार्टफोन है, किस कंपनी का है? सैमसंग का हुआ। यानी आप आइटम का नाम देख के, सुन लो, बात मत करो आपस में, नाम देखते ही जान जाओगे कि स्मार्टफोन है और इसकी कैटेगरी सैमसंग होगी। बहुत आसान है, सारी कहानी नाम से ही है। इंटर इंटर इंटर। क्वांटिटी कितनी है? क्वांटिटी है 2 पीस। गोडाउन क्या है? 100 है। रेट 21 हो गया। नेक्स्ट क्या है आपका? टैली ईआरपी 9। अच्छा ये बताइए, टैली ईआरपी 9 क्या है? सॉफ्टवेयर है, सही बात है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है? सैमसंग सॉफ्टवेयर है। अकाउंटिंग होना चाहिए, यहाँ पे क्या लिख दिया गया है? सैमसंग। ये गलत है ना? ये बात आपको ही पहचानना चाहिए, मुझे बोलना नहीं चाहिए। ये आपको ही खुद पता सकते हैं। टैली ईआरपी 9 एक सॉफ्टवेयर है, सही बात है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है? सैमसंग सॉफ्टवेयर है। नहीं, जैसा बीजी है अकाउंटिंग, वैसे टैली भी क्या है? अकाउंटिंग होता है। सैमसंग कार्ड में क्या नहीं देंगे आप? लिखिए, गलती से मिस्टेक हो गई। ठीक है जी। चलो, तुम साउथ इंडियन मूवी का ट्राई करो, डायरेक्टर बन सकते हो। चलो, तो टैली ईआरपी 9 है ना? तो आप लोग खुद पहचान सकते हैं, ये बोलने की जरूरत नहीं है मुझे। आप खुद जान जाएंगे कहाँ गलती दी हुई है। क्वांटिटी में तो नहीं पहचान पाएगा आदमी, लेकिन आइटम के नाम से बहुत सारी चीजें पहचान सकते हैं। तो ये है सॉफ्टवेयर, इसलिए सॉफ्टवेयर ले लिया। और अकाउंटिंग सॉफ्टवेयर, इसलिए अकाउंटिंग। पीसीएस हो गया। इंटर। क्वांटिटी कितनी है? 5। गोडाउन? रेट 16,000। आईफोन प्रो मैक्स का वेयर हाउस ही तो है, साफ कर दी है, कोई दिक्कत नहीं, सही हो जाएगा। अब बताइए, सही कहाँ से होगा? मान लीजिए इनका कहना है कि सर आईफोन में आपने वेयर हाउस लेना था, ये आपने शॉप ले लिया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इसके से बाहर आ गए। जो भी चीज सुधार करना होता है कहाँ जाते हैं हम लोग? अल्टर में। क्या बनाए हैं? आइटम, इसलिए स्टॉक आइटम में आएंगे। सर लेजर रहता है तो लेजर में जाते हैं, आइटम रहता है आइटम में आ जाएंगे। आइटम का नाम क्या है? आईफोन 11 प्रो मैक्स, ये देखिए आ गए। अब यहाँ इंटर इंटर करते आइए। इंटर, देखिए वेयर हाउस तो लिया है। कोई बात नहीं, समझ में आ गया ना आप लोग को? स्केप से बाहर आ जाइए। फिर वापस कहाँ जाएंगे? क्रिएट में। क्रिएट में और कहाँ जाएंगे? स्टॉक आइटम पे। कोई बात नहीं, स्टॉक आइटम वापस आएंगे। टैली ईआरपी 9 तो हो गया था ना। अगला है सोनी एमडीआर। ये क्या है? ईयरफोन है। ईयरफोन है, क्या है? ईयरफोन है, और किस कंपनी का ये भी जानते हैं आप लोग। यहाँ ले लेंगे ईयरफोन। यहाँ देखिए, ग्रुप नहीं लेंगे तो जीएसटी नहीं आएगा, ग्रुप लेना बहुत जरूरी है। और कंपनी कौन सी होगी? सोनी की होगी। और पीसीएस हो जाएगा, ठीक है। अब इंटर करेंगे। क्वांटिटी 7, और गोडाउन 100, रेट 1,000 हो गया। उसके बाद क्या है? MS ऑफिस प्रोफेशनल प्लस है। ये भी सॉफ्टवेयर है, लेकिन कैसा सॉफ्टवेयर है बच्चों? ऑफिस सॉफ्टवेयर। यहाँ सॉफ्टवेयर ले लिया, सॉफ्टवेयर, और यहाँ ले लिया ऑफिस सॉफ्टवेयर। पीसीएस में हो गया। क्वांटिटी कितनी है? 4, गोडाउन 100, रेट 55। और लास्ट क्या है आपका? 5 पीस है। अरे यार, ऐसे ही सेव हो गया, ऐसे ही सेव हो गया है गलती से। कहाँ जाएंगे? ये दोबारा बनाने लगेंगे। अल्टर में आ जाएंगे, स्टॉक आइटम में आ जाएंगे। लास्ट क्या था? MI। अब जैसे जल्दी जल्दी सेव हो गया ना, तो ग्रुप क्या होगा इसका?
पहले तो ले लेंगे कि ये है क्या, हेडफोन है ना, हेडफोन ले लिया, और एमआई इसकी हो जाएगी, और यहाँ पीसेस ले लेंगे। अगर यहाँ पीसेस नहीं लेंगे, क्वांटिटी नहीं लेंगे, पीसेस केजी जो भी होगा तो आगे जाने नहीं देगा पीसेस। देखिए अगर यहाँ पे पीसेस नहीं लेंगे ना तो आगे जाने ही नहीं देगा वो, मतलब अमाउंट नहीं भर पाएगा, क्वांटिटी पे नहीं जाएगा, तो डायरेक्टली कहाँ जाएगा देखिएगा, सीधे वैल्यू चला जा रहा है, क्वांटिटी भी जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या लेना होता है, पीसेस लेंगे। अब देखिए अब जाने देगा क्वांटिटी पे, देख रहे हैं ना, तो 5 हो गया, 100 पे हो गया, 1400 हो गया, कहानी खत्म, सब बन गया। लेट अस चेक कि हमारा बैलेंस शीट क्या अभी भी 34 लाख दिख रहा है, जब कितना अमाउंट हम डाले फिर भी 34 लाख दिख रहा है, क्योंकि हम ना परचेज किए ना सेल किए, इसलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। लेकिन एक बार चेक करेंगे कि क्या जो डिफरेंस अमाउंट था वो अब दिख रहा है यहाँ पे, हाँ, क्या क्लोजिंग स्टॉक के सामने कोई अमाउंट गया है, हाँ कौन सा अमाउंट गया है, वही जो डिफरेंस अमाउंट 3,20,000 का था वो अपनी जगह पे पहुंच गया, और हमारा बैलेंस शीट चल गया। अब जो आपको पेज दिया गया था जिसमें देखिए आप बनाए थे, उस पेज के सेम टू सेम हो गया मैच करने का, समझ आ गई बात। तो आज भी आपके बैलेंस शीट में कोई चेंजिंग नहीं आने वाली है, 34 लाख ही आएगा, और जो बैलेंस डिफरेंस के तौर पे दिख रहा था वो अपनी जगह पे एडजस्ट हो जाएगा, क्लोजिंग स्टॉक के सामने 3 लाख की। मैंने कहा था ना इसीलिए बनाया नहीं जाता है, ये अपने आप आएगा। बात क्लियर है, बाकी क्लास में यही करना है। थैंक यू क्लास, कोई डाउट? ठीक।